मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पर नए साल के अवसर पर कुछ नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करेंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आज से हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस लेक्चर अपलोड होंगे फ्रेंड्स, वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में होने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी में लेक्चर अपलोड करने का कारण ये है कि हमारे एजुकेशन चैनल पर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो लेक्चर्स का फायदा आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को भी हो। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज से हम हिंदी में अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर इन हिंदी। ओके, नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का 10 चैप्टर दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की शुरुआत करने वाले। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड 7 का कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, जो कि आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 7 में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मैं बात करूं, देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैं इस तरह कर सकता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन साइन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या? देखिए, अगर मैं 7x प्लस 8x लिखता हूं, 8x स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन फ्रेंड्स, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 7x लिखता हूं, 7x स्क्वायर, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर लेट्स सपोज, डेफिनेशन क्या कहती है फ्रेंड्स? a combination of constant and variable separated by plus minus डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन। इसका मतलब क्या? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आपको 7x दिखाई दे रहा है ना, तो 7x में ये जो 7 है वो कांस्टेंट है, उसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, कोएफिशिएंट भी कह सकते हो। और ये वाला जो x है ना, वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल किसे कहते हैं? मतलब ऐसी क्वांटिटी कि जिसकी वैल्यू हम वेरी होती मतलब चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखो, यहां पर 7 कांस्टेंट है, जो कि कोएफिशिएंट भी है। अब यहां पर 7 की जगह मैं कुछ डाल सकता हूं क्या? नहीं, 7 चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो x है ना, वो वेरी होगा मतलब मैं इस x की जगह पर 1 डाल सकता हूं, 2 डाल सकता हूं, 100 डाल सकता हूं। मतलब x को हम चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से। ओके, उसी तरह यहां पर क्या दिया है? 8x स्क्वायर। तो इसमें फ्रेंड्स 8 क्या होगा हमारा? 8 हमारा कांस्टेंट होगा, 8 हमारा कांस्टेंट होगा। उसी तरह ये जो x है ना, वो x भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, वेरिएबल के ऊपर का नंबर, मतलब वेरिएबल के सिर के ऊपर का नंबर, देखिए इस पर यहां पर कांस्टेंट क्या है? 7 है। वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल की पावर, अभी वेरिएबल की पावर क्या है? यहां पे 2 है ना, तो ये जो वेरिएबल की पावर है फ्रेंड्स, उसे हम इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अभी डेफिनेशन को हमने अभी देखा। देखो, इसमें क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इसको कंबाइन किया जा रहा है, इन दोनों वेरिएबल कांस्टेंट की जो टर्म है ना, उनको कंबाइन किया जा रहा है। किसके थ्रू? प्लस के थ्रू। ठीक है, प्लस के थ्रू कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका। अब देखिए, ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया। मैं और एक लेता हूं फ्रेंड्स, 9x स्क्वायर माइनस 2x, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक लेता हूं मैं, 42x क्यूब प्लस 12 माइनस 12x⁴, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, और एक लेके देखता हूं मैं, 4x स्क्वायर अपॉन 12x, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा फ्रेंड्स।
ठीक है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। उसी तरह अगर मैं लिखूं 5x² इंटू 6x, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब अब डेफिनेशन के अनुसार हमने देख लिया, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल की मिलकर, देखिए इधर कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल की जो पूरी मतलब वेरिएबल से मिलकर जो बनता है ना, वो सारी की सारी वो टर्म होती है, टर्म, इसको हम टर्म कहते हैं। देखिए ये एक टर्म, ये एक टर्म, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है फ्रेंड्स कि टर्म सेपरेट होते हैं। किसके हिसाब से सेपरेट होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वो सेपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेट सपोज मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं फ्रेंड्स, दैट इज 7x² प्लस 2x। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हम टर्म बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारी टर्म होगी, इसको भी हम टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये भी हमारी टर्म होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करता है? टर्म को प्लस, माइनस, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के हिसाब से वो सेपरेट करता है। तो ये देखो, ये अगर सारा का सारा अगर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इसमें 7x² और 2x ये हमारी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म होगी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, टर्म के बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली बात ध्यान में समझ लो, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? मोनोमियल मतलब क्या? मोनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अब मैं बात करता हूं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या आएगा फिर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब मैं बात करता हूं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा फ्रेंड्स? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, तो मोनोमियल के बारे में मैंने आपको अभी बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इसमें मोनोमियल कौन कौन से आएंगे? देखिए, मैं एग्जाम के तौर पर लिखता हूं 7x², ये हमारा मोनोमियल होगा। 17x³ ये भी हमारा मोनोमियल होगा। 89x⁴ ये भी हमारा मोनोमियल होगा। लेट सपोज मैं लिखता हूं 75y³ ये भी हमारा मोनोमियल होगा। मोनोमियल क्यों होगा? क्योंकि ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन केवल एक ही टर्म है, दैट्स व्हाई दीज आर मोनोमियल। अब मैं बात करता हूं बाइनोमियल फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बाइनोमियल की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के एग्जांपल में क्या लिख सकता हूं? 8x² प्लस 2x, ये हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? देखिए दो टर्म है, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो वो 72x⁴ प्लस 21, ये भी हमारा बाइनोमियल होगा, दो टर्म है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर खाली 22 है। अब 22 को मैं 22x⁴ लिख सकता हूं ना, क्योंकि देखिए x⁴ इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, x⁴ इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, अगर 21 है ना, तो 21 को मैं 21 इंटू 1 लिख सकता हूं, और ये 1 को मैं क्या लिख दूंगा फिर? x⁴। ठीक है, मतलब 21 x⁴ में इसको लिख सकता हूं। हो गई दोनों टर्म। ओके, इसमें दो टर्म है, दैट्स व्हाई दिस इज बाइनोमियल। अब मैं लिखता हूं 84x³ प्लस y⁴। अब टर्म कितने फ्रेंड्स? दो टर्म है, सो दिस ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर बाइनोमियल। अब मैं बोलूं ट्राइनोमियल के बारे में, तो ट्राइनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो क्या आएगा? 8x³ प्लस 2x प्लस 7। देखिए टर्म कितने हैं? 3 टर्म है, दैट्स व्हाई दीस आर ट्राइनोमियल। और एक लिखता हूं मैं 47
एक्स रेस टू 5 प्लस 21 प्लस 82। टर्म कितने हैं? टर्म कितना है? 3 टर्म है। 3 नहीं, 2 ही टर्म है। 2 टर्म क्यों? देखिए ये वाला है ना, वो हमारा ट्राइनोमियल नहीं होगा, दिखने में 3 है लेकिन एक्चुअल में वो 2 ही टर्म है। 2 टर्म कैसे? देखिए 47 एक्स रेस टू 5, अभी 21 प्लस 82 कितना होता है? 103। इन दोनों का एडिशन अगर कर लिया तो एक ही टर्म बन जाएगी, है ना। तो टोटल कितने टर्म हुए? 2 ही टर्म हुए ना। सो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेंड्स, ये वाला वो हमारा ट्राइनोमियल नहीं होगा। ओके, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा ट्राइनोमियल नहीं होगा। अगर और एक लो में 7y क्यूब प्लस 21 प्लस 7x, तो ये वाला फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 टर्म है। ठीक है, इसको 2 टर्म कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इधर हमने एडिशन करके 2 टर्म कर ली थी, लेकिन इसमें 3 की 3 टर्म है। दैट्स व्हाई ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म होगी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स, आपके किताब में उसकी जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है? आपके बुक में जो डेफिनेशन दी गई है पॉलिनोमियल की वो ऐसी है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होना चाहिए। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक वेरिएबल होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, इसमें वेरिएबल एक ही है x, दैट्स व्हाई ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रेंड्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है ना, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कुछ, देखो 72y क्यूब प्लस 86x। अब ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल कितने हैं? y और x, 2 वेरिएबल है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा क्या? नहीं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल होगा। 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें x और y ऐसे दोनों वेरिएबल है, ऐसे 2 वेरिएबल है। और जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल होगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल किसे कहेंगे? जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा। देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है। देखो इसमें 2 वेरिएबल है, मतलब ये है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखो एक ही वेरिएबल है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल होगा। इसमें 2 वेरिएबल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। मतलब जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। तो आपके बुक में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या दी गई फ्रेंड्स? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल द पावर ऑफ वेरिएबल इज इंडेक्स को या पावर को एक ही बात है। द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर दैट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात समझ लो। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल द इंडेक्स ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब कैसा? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, लेट्स सपोज मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल लेता हूं। ठीक है, देखिए 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर मतलब यहां पर रेज टू 4 ले लो, प्लस
9x⁵। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने एक्सप्रेशन लिया है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है क्या? देखते हैं। देखिए वेरिएबल एक ही है ना, मतलब ये वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरा वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, अब हमको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है? इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब index of each term is whole number, that algebraic expression is polynomial। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये algebraic expression है। अभी वेरिएबल की इंडेक्स देखो, वेरिएबल की इंडेक्स क्या है? 2 होल नंबर है। इसमें वेरिएबल x है, उसकी इंडेक्स क्या है? 3 होल नंबर है। इसमें वेरिएबल क्या है? x, उसकी इंडेक्स क्या है? 4 होल नंबर है। वेरिएबल इंडेक्स क्या है? 5 होल नंबर। मतलब देखिए हर एक टर्म में वेरिएबल की इंडेक्स होल नंबर है, ठीक है ना। इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में वेरिएबल की इंडेक्स क्या है? होल नंबर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ठीक है, डेफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं ना कि ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या होगा? इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। मैं आपको अभी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख के रखी है। डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज होल नंबर, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए फ्रेंड्स, लेट्स सपोज मैं एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लेता हूं 7x⁵5 5x⁴ 8x³ प्लस 2x माइनस 42x² माइनस 27। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं? एक ही वेरिएबल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है ना। दैट्स व्हाई दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। मतलब ये है ना, ये हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या बोलता है डेफिनेशन में? इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होल नंबर। मतलब देखिए ये वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स मतलब वेरिएबल की पावर, ध्यान में रखना, इंडेक्स मतलब वेरिएबल की पावर। इंडेक्स ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म में देखिए ये एक टर्म, 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 मतलब हर एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, तो इंडेक्स क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। देखिए वेरिएबल पावर क्या है? 5 होल नंबर है, यहां पर होल नंबर है 4 है, 3 है, यहां पर होल नंबर है। x की इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। देखिए 2x इज इक्वल टू 2x⁵1। ओके, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब x के ऊपर 1 रहता है, ये बात ध्यान में रखना। 1 भी होल नंबर है। x² इंडेक्स 2 है, होल नंबर है। अभी 27 है, अभी 27 को मैं 27x⁵0 लिख सकता हूं ना। अभी x⁵0 इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको 1 होता है। ओके, दैट्स व्हाई 27 को 27 इंटू 1 अगर मैं लिखूं तो 27x⁵0 में लिख सकता हूं। ओके, मतलब यहां पर जो x की इंडेक्स है, मतलब वेरिएबल, मतलब इस टर्म की जो इंडेक्स है ना वो 0 होगी, और 0 भी हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। मतलब यहां पर है ना ये सारी ये मतलब इस डेफिनेशन में जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। मतलब ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में एक बात समझ लीजिए, पॉलिनोमियल में ये जो पॉली होता है ना, पॉली मतलब मेनी होता है, ठीक है, मेनी, और नॉमियल मतलब टर्म होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म, त्याला आपण मराठीमध्ये बहुपदी म्हणतो, बहुपद, ठीक आहे। मोनोमियल मतलब एक पद, बायनोमियल मतलब द्विपदी, मराठीमध्ये त्याला द्विपद म्हणतात आणि असं दोन पद, आणि ट्रायनोमियल मतलब तीन पदी, मराठीमध्ये त्याला तीन पदी म्हणतात। और 3 से अगर ज्यादा टर्म रहेगी, 3 से ध्यान रखना, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म होगी वो पॉलिनोमियल होगी। लेकिन
उसके कुछ कंडीशन है, मतलब उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर देखिए इसमें अगर मैं 7x⁵ लेता हूं प्लस 2x² प्लस 8x, अब मुझे बोलो ये पॉलिनोमियल है क्या? ये ना, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसमें एक टर्म की इंडेक्स क्या है, ये -5 होल नंबर है 9, और हमको पता है पॉलिनोमियल में ना उसके हर एक टर्म की इंडेक्स होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर अगर एक होल नंबर नहीं तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, होल नंबर नहीं है इसलिए। तो देखो इसमें सब की इंडेक्स होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मेनी टर्म होता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो डिग्री होता क्या है, बात ध्यान से समझना सर फ्रेंड्स, डिग्री होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है, अभी इसकी डिग्री क्या होगी? अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझ लो फ्रेंड्स। डिग्री की डेफिनेशन क्या है, क्या दी आपकी बुक्स में, ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब देखिए अगर ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सी है? ग्रेटेस्ट इंडेक्स मतलब सबसे ज्यादा इंडेक्स। अब देखिए इसकी इंडेक्स 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 0 है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सी है? 5 सबसे बड़ा है ना, सो 5 है ना, उसकी ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगी। अगर आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने को बोला ना तो उसकी डिग्री आएगी 5। क्या आएगी? 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 5। उसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसमें क्या है? डिग्री 5। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें डिग्री क्या होगी? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 3। देखो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? 3, 2, 1 बग, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। ग्रेटेस्ट क्या है? 3। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 होगी फ्रेंड्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 3। मैं फिर एक बार बोलता हूं, ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इसको देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये डिग्री आई, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वाली डिग्री आई। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले लेक्चर को हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा ना उसकी डिवीजन सीखेंगे, मतलब पॉलिनोमियल की डिवीजन कैसे करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स।